कोरोना की दूसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है। एनसीओसी ने घर से निकलने से पहले मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। एनसीओसी ने सूबों को हिदायत जारी कर दी है। हर शख्स घर से निकलने से पहले मास्क लाजमी पहने और फेस मास्क के लाजमी इस्तेमाल को यकीनी बनाए। ग्लव्स का इस्तेमाल करे। सख्त इकदाम करेंगे। अगर ऐसा न किया गया कोरोना की दूसरी लहर के खतरे की घंटी बजा दी गई है। आपको बताते चले कोरोना की लहर दोबारा से उठ रही है। वाज़े तौर पर एनसीओसी ने घर से निकलने से पहले मास्क पहनने और ग्लव्स पहनने के अहकाम जारी किए हैं और यह भी कहा है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप ही इस वबा में मुब्तला हो सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास आपको दिखाएंगे। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। में उठा रहा है होशरुबा महंगाई है, जिससे आम आदमी जो 35-30-35 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना नामुमकिन हो चुका है। तो जनाब स्पीकर, मैं फिर रीट्रेट करूँगा कि 1600 रुपये नहीं, गंदम की प्राइस जो है वो 2000 की जाए। सिर्फ 40 अरब। मैं कोई ग्रोअर नहीं हूँ, मैं कोई एग्रीकल्चर लॉबी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन मेरे दो दोस्त जो हैं, मेरे बाएं भी और दाएं भी और पीछे भी और यहाँ भी बैठे हुए हैं, सिर्फ 40 अरब रुपए अगर किसान को दिए जाएं तो गंदम आपकी पूरी हो सकती है। आउटपुट जो है गंदम का वो आपको खुद कफील कर देगा। जनाब वाला, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर तवज्जो हुकूमत की होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी ATMs को जो है ओबलाइज करने में मशगूल है। हम इस इशू के ऊपर जो है इस हाउस से वॉकआउट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुराद सईद साहब। सरवर खान साहब जी। गुलाम सरवर साहब जी। ऑपोजिशन ने बात की है तो जवाब भी सुनना चाहिए। पार्लिमानी तहजीब का तकाजा तो यही है कि बात जो सवाल किया जाए उसका जवाब भी सुनना चाहिए। अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पॉइंट आउट किया है जी कि गंदम की कीमत 1600 रुपये कर दी गई है। पहली बात तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि कल कैबिनेट में डिस्कशन ज़रूर हुई है, फैसला नहीं हुआ। 3 सूबों ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फार्मूले के तहत वर्कआउट करने के बाद पंजाब ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी है। सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल अभी तक अपनी रिकमेंडेशन नहीं भिजवाई, तो इस पे अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। डिस्कशन ज़रूर हुई है, कमेटी बनी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए एक पैकेज हमारी गवर्नमेंट देना चाहती है। उस पैकेज में खादें सब्सिडाइज रेट पे देना चाहती है, पेस्टिसाइड्स और वेबिसाइड्स वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहती है, सीड सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहती है। तो एक पैकेज की सूरत में ये सारी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर कमेटी अनाउंस करेगी, तो अपोजिशन की तजवीज़ को हम यकीनन कंसिडर करेंगे। और ये एक अच्छी रवायत इस दफ़ा कि इस पार्लियामेंट ने और स्पीकर साहब की खुसूसी दिलचस्पी से एक कमेटी बनाई गई, एग्रीकल्चर पे एक कमेटी बनाई गई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो उस कमेटी के हवाले से भी रिकमेंडेशन आ जाए, अपोजिशन अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दे। हम यकीनन जो चीज़ पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में होगी उसे कंसिडर भी करेंगे और इनकी सिफारिशात को मरूज़े खातर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला फिर फैसला करेंगे। जी, क्वेश्चन आवर की तरफ चलते हैं जी। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। जी, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। उसका जवाब नहीं आया जी आपके क्वेश्चन का। जी, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। जी जी, मोहतरमा आलिया हमजा साहब। दूसरा सवाल ये नहीं है। दूसरा जी चौधरी फ़कीर अहमद साहब। चौधरी फ़कीर अहमद साहब
भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जनाब जी सही है जी। जी जनाब मोहम्मद रियाज साहब नहीं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन ने फिर वॉकआउट कर दिया है। एहतजाजन ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। महंगाई और गंदम की कीमत पर अपोजिशन जमात ने एहतजाजन वॉकआउट किया है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन ने फिर वॉकआउट कर दिया। महंगाई की दुहाई दी जा रही थी, गंदम की कीमत के हवाले से बात की जा रही थी। आपको बताएं ख्वाजा आसिफ ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने 1600 रुपये फीमन कीमत किसानों से जुल्म करार दे दिया। कहते हैं 440 अरब का गंदम बरामद दरामद में नुकसान हो चुका। सरदार अयाज सादिक साहब जी वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और डॉक्टर मेरीन रजाक भुट्टो साहबा जी ये भी मौजूद नहीं है। मोहतरमा तायरा औरंगजेब साहबा आप अपनी चेयर पे जाएं और वहां पे बैठें। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए। आज के दिन पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकले यहाँ से। आप पूरे यहाँ पे आ जा नहीं, आप बैठ सकते हो। आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं बाहर। आप यहाँ से बाहर जाएं। इनको सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए आज। इनको इस सेशन में यहाँ पे ये नहीं बैठ सकते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब। आप यहाँ से जाएं, बाहर निकलें हाउस से बाहर जाएं। आप बाहर जाएं। आप बाहर जाएं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं कौमी असम्बली के ये मनाजिर हैं। इजलास में मुस्लिम लीग नून ने वॉकआउट किया है। फिर से कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून फिर वॉकआउट कर गई। एहतजाजन वॉकआउट किया गया है। महंगाई और गंदम की कीमत पर अपोजिशन जमात ने एहतजाजन वॉकआउट किया है। ख्वाजा आसिफ ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी है और ख्वाजा आसिफ ने 1600 रुपये फीमन कीमत किसानों पर जुल्म करार दे दिया है। वाज़ेह रहे ख्वाजा आसिफ कहते हैं 440 अरब का गंदम बरामद दरामद में नुकसान हो चुका। किसानों को 40 अरब देने से गंदम का मसला हल हो सकता था, मगर किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई है। आप बाहर जाएं, फिर मैं आप बाद में बाहर जाएं। पर्सनल आप हो रहे हैं मेरे साथ। मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूं। आपको जवाब दिया है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं आगा रफ़ीउल्लाह के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर सीखपा हो गए। डिप्टी स्पीकर ने हुक्म दिया, सार्जन साहब इन्हें बाहर निकाले। डिप्टी स्पीकर ने आगा रफ़ीउल्लाह को इजलास से बाहर निकाल दिया। कौमी असम्बली इजलास से मुस्लिम लीग नून का फिर से वॉकआउट, एहतजाजन वॉकआउट किया। ख्वाजा आसिफ ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने 1600 रुपये फीमन कीमत किसानों से जुल्म करार दे दिया, जिसके बाद उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया। वाज़ेह रहे अभी के जो मनाजिर, सार्जन साहब उन्हें बाहर निकाले। डिप्टी स्पीकर का कहना था आगा रफ़ीउल्लाह के एहतजाज पर उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया गया। जी जनाब नवाब शेर साहब भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी सवाल नंबर बताएं जी। इसको बाहर लेकर जाएं। ये यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है आज। इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा यहाँ पे। इसको मार्शल साहब इसको बाहर लेकर जाएं।
मार्शल साहब, इनको बाहर लेकर जाएं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं आप। सार्जेंट एट आर्म्स, इनको बाहर लेकर जाएं आप। इजलास का अहवाल आप देख रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास है, पूरे सेशन में ईवान में नहीं आ सकते, ये कहना था डेप्यूटी स्पीकर का आगा रफ़ीउल्लाह के हवाले से। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि मुझे बात करने का मौका दिया जाए, जबकि डेप्यूटी स्पीकर ने अभी उनको मौका नहीं दिया कि अपनी बारी का इंतज़ार करें, मगर वो बात करना चाहते थे, जिस पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने भी एहतजाज किया और इससे पहले मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाजन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान एहतजाजन वॉकआउट कर गए। गंदम की कीमत और मौजूदा महंगाई के हवाले से वो बात कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी, जबकि ख्वाजा आसिफ ने 1600 रुपये फीमन कीमत किसानों पर जुल्म करार दे दिया है। साथ ही साथ आगा रफ़ीउल्लाह के ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जिन्होंने एहतजाजन सामने आकर बैठ गए और बात करने का कहते रहे। डेप्यूटी स्पीकर सीखपा हो गए और उन्होंने कहा सार्जेंट साहब इन्हें बाहर निकाल दें, ये पूरे सेशन में ईवान में नहीं आ सकते। जी राजा साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपसे नहायत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ भी हुआ है इस पर मुझे अफसोस है, ऐसे नहीं होना चाहिए हाउस में, और आई अपोलोजाइज। प्लीज़ आप मेहरबानी फरमाकर अपनी रूलिंग वापस ले लें, प्लीज़। गुजारिश है, इनको बाहर लेकर जाएं आप मैंने कहा नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप अपॉलॉजी कर रहे हैं, वो एक दफा बाहर जाए, वापस आके अपॉलॉजी करें, इसके बाद इसको छोड़ेंगे। एक मिनट प्लीज, भाई कैन नेम हिम, ना करो ऐसे प्लीज, मेहरबानी फरमाएं। जनाब स्पीकर, आप अपनी मेहरबानी फरमाकर प्लीज अपनी रूलिंग वापस ले लें। आप मेहरबानी फरमाते। You are custodian of the house. You are custodian of the house. Please. मैं आपकी बात में आप एक दफा इनको बाहर कर जाए, वापस आइए अंदर, Please. फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इधर। ये पहले बाहर जाएगा, वापस आएगा, फिर ये नहीं, इसको पहले आप बाहर इसको लेकर जाएं। मार्शल सर क्यों नहीं एक्शन कर रहे? आप जाओ। जी जनाब नवाब शेर साहब, आप सवाल नंबर बताएं। जी सवाल नंबर 126 है। जी जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए, ज़िमनी सवाल पूछें। जी जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये था, होते हुए गंदम की जो किल्लत है, जो गंदम की कमी हुई है, वो बड़ी काबिल अफसोस है, और आने वाले वक्त में भी मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आने वाले वक्त में भी ये गंदम की किल्लत हम पूरी नहीं कर सकते अगर हमारी पॉलिसी न तब्दील हुई। मेरी गुजारिश है कि जिस किसान को रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया जाता है, उस किसान के साथ ज्यादती हो रही है, आज भी, माजी में भी होती रही है और आज भी हो रही है। हमारा हक है कि हम निशानदेही करें। हम अपनी गवर्नमेंट को पहले भी गुजारिश कर चुके हैं, पिछले साल और इस साल भी कर रहे हैं, कि गंदम की काश्त बेहतर करने के लिए किसान को बेहतर रेट दिया जाए। सब्सिडी खाद पे जो दी गई वो किसी काम नहीं आई, किसानों तक नहीं पहुंची, वो रास्ते में ही खा गए। इसलिए अब डायरेक्ट जो है वो रियायत किसान को दी जाए। खाद 4500 रुपये DAP हम डालकर, 2000 यूरिया हम डालकर और 2800 रुपये में बीज का थैला लेकर और इतनी महंगी दवाइयाँ लेकर किसान को कुछ नहीं बचता और किसान भूखा मर रहा है। और हम अगले इस सीजन में
इस रेट पे जो सुन रहे हैं, सरवर खान साहब ने बड़ी वजाहत की है कि कमेटी बनी है। मेरी गुजारिश है कि वो कमेटी इस पर ज़रूर ध्यान दे कि 1600 रुपये रेट में हम गंदम नहीं दे सकेंगे। हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें महंगी गंदम मिल रही है, और उसके साथ आप देख रहे हैं कि फिर भी वो गंदम की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। तो लिहाजा हमें तवज्जो देनी होगी। अपने किसान को प्रमोट करने के लिए हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगा सकते हैं। आज से पहले देखें जी सही है जी हालिया मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी उठाया इन्होंने, प्लस इन्होंने जिस तरह से किसानों की तर्जुमानी की है वही तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मंशूर है। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब गंदम के लिए और चीनी के लिए एफर्ट कर रहे हैं और आवाम को सस्ते दामों पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ फिगर्स दिए थे और वो रात को उन्होंने जियो के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा साहब के उधर से उठाए थे। मैं उसको क्लियर कर रही थी और मैं बार बार आपको कह रही थी कि मुझे माइक दे दें ताकि मैं इनको क्लियर कर दूं। सर, जो गंदम की प्रोक्योरमेंट हुई है, गंदम की प्रोक्योरमेंट दो हमारी जो एजेंसीज हैं टीसीपी और प्राइवेटली जो कुछ प्राइवेट लोगों ने की है, रात को भी गलत फिगर्स कोट किए गए और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई, और अभी भी इस फ्लोर के ऊपर गलत फिगर्स कोट किए गए कि हम कितने उसकी एक्सपोर्ट करें। हम दो ममालिक से, रशिया से और यूक्रेन से मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये एहसास है कि अवाम को हमने गंदम फराम करनी है। सर, जो कॉस्ट हमें पड़ रही है, जो प्राइवेट लोगों को पड़ रही है, मैं डॉलर में नहीं बताती, मैं इनके लिए बता देती हूँ, तकरीबन कोई वो 1550 रुपये में पड़ रही है। और टीसीपी ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जो 1545 से 1874 के दरमियान है, और जो बिल्कुल इनकी बात जो ये कह रहे थे कि 2400 में हम खरीद रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात थी। दूसरी बात, ये जो गंदम की शॉर्टेज आई है, पिछले साल सिंध ने एक गंदम का दाना नहीं खरीदा। जो इनके गंदम पड़ी हुई थी, या वो चूहे खा गए थे या वहाँ मटियाँ भरी हुई थी उनकी बोरियों के अंदर। और इस साल भी उन्होंने 21 अक्टूबर तक एक दाना भी गंदम का रिलीज नहीं किया था। हमारी फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने उन्हें 5 खत लिखे और उसके जवाब में उन्होंने 21 अक्टूबर को जो गंदम रिलीज किए वो सिर्फ 3000 मीट्रिक टन थी सारी गंदम। और पंजाब में गंदम का रेट 860 था, जो अब सहूलत बाजार जो 196 हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कहने पर लगाए, वहाँ पर 840 पे ये गंदम मिल रही है, जो आटे की बोरी की मैं बात कर रही हूँ। जबकि वही गंदम और आटा सिंध के अंदर 1250 रुपये में, 1450 रुपये में मिल रहा था। और ये इन्हीं लोगों के इत्तेहादिए जो हमारी हुकूमत पर आकर कमेंट करते हैं। और अगर इन्होंने कुछ पूछना है तो मैं डॉक्यूमेंट से इनके पास ले जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस फ्लोर पर ये माफ़ी मांगे कि इन्होंने इतनी गलत फिगर दी है यहाँ पर। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हमेशा आप अपोजिशन के जो दोस्त होते हैं, हम भी अपोजिशन में रहे, लेकिन आप एक रूल को फॉलो करते हैं, आप एहतजाज भी करते हैं, लेकिन चेयर की डिसरिस्पेक्ट इस तरह से नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एक रूल कोट करना चाहूँगा, और उसकी रोशनी में फिर हमारे पास सीनियर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी यहाँ हॉल में मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद। तो सर कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के पेश नज़र 7 नवंबर से सूबे भर में भट्टा खश्त बंद करने का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में बायोगैस प्लांट लगाए जाएं। फैक्ट्रीज में टायर जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म भी कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पर PTMA में स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो है स्मोक का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ है। इस इजलास में अब तक स्मोक किस हद तक बढ़ चुकी है और उसकी क्या वजूहात हैं, और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से इसके तदारक के लिए क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसका जायजा लिया गया है। जबकि ये फैसला किया गया है
कि 7 नवंबर से लाहौर में सुबह भर में जितने भी रवायती जो पहली टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भट्टा चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, जबकि जिंक्स ऑफ टेक्नोलॉजी से चलने वाले जो भट्टे हैं उनको चलने की इजाज़त होगी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे स्मोक जो है वो कम होता है और जो चिमनी का धुआं है वो भी इस हद तक खतरनाक नहीं है जिससे स्मोक पैदा हो। ये जो भट्टे जिंक्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं उनको चलने की इजाज़त होगी। उसके साथ साथ बाकायदा मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है कि किस एरिया में कितनी जो है वो स्मोक है, और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा एरिया टू एरिया या सिटी टू सिटी के किस हद तक जो है वहाँ पे स्मोक है और उन पर मजीद क्या कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। इसी तरह जो ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। दोबारा आपको ले चलेंगे, कौमी असेंबली का इजलास जारी है। पाबंदी नहीं होगी। जो रिक्वेस्ट मैंने की है कि जिस तरह राजा साहब ने अपोलोजाइज किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये 1 मिनट के लिए लॉबी चले जाएं, रूलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी और फिर आपकी इजाजत से वापस आ जाएं। नहीं है तो फिर रूल 21 के मुताबिक सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। अगर मेंबर जानते बूझते हुए रूलिंग की खिलाफ वर्जी करे तो फिर क्या होगा? द स्पीकर मे, इफ ही डीम्स इट नेसेसरी, नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर और अब्यूजेस द रूल्स by consistently and willfully obstructing the business of the assembly. If a member is so named by the speaker, he shall forthwith put the question in the member, warning him, naming him be suspended from the service of the assembly for a period not exceeding the remainder of the session. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आगे जो प्रोविजो है वो भी सुन ले, provided that the assembly may at any time on a motion move resolve that such suspension be terminated. तो मेरी सर रिक्वेस्ट है कि आगा साहब जो हैं चेयर की रिस्पेक्ट करें, आप वापस चले जाएं, वापस आके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, लेकिन मेहरबानी फरमा के रूल्स जो है उसको ऑब्जर्व किया जाए, चेयर की रिस्पेक्ट की जाए। चेयर की जो रूलिंग है वो इस वक्त एक लॉ है। इस हाउस को अगर चेयर की रूलिंग के मुताबिक नहीं चला जाएगा तो ये सारा हाउस डिसऑर्डरली हो जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उसको ऑब्जर्व किया जाए। जो चेयर ने रूलिंग दी है आप उस पर अमल करें, और आप हमारे भाई हैं, हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाउस रूल के मुताबिक चलेगा, हाउस आइन के मुताबिक चलेगा, हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। कोई आइन से मुबर्रा नहीं, कोई रूल से मुबर्रा नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाया जाए। एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर आगा रफीउल्लाह साहब जो चेयर की रूलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप वापस इसी हाउस के मेंबर आप आ जाएंगे। लेकिन जो चेयर की डायरेक्शन है उसको प्लीज रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये कासिम सूरी नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का डिप्टी स्पीकर बोल रहा है। थैंक यू सो मच। रुखसत की दरख्वास्तें हैं, रुखसत की दरख्वास्तें हैं। वक्फा सवालात। जरूरी अद्वियात की 94 कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले 94 अद्वियात हैं जिनकी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वफाकी काबीना ने 22 सितंबर को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। सबा बजीर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबा, महंगाई तो इससे पहले भी बहुत ज्यादा है और एक बार फिर दवाइयों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, हर साल यही होता है कि एक दफ़ा नहीं कई बार दवाओं की कीमतों में इजाफा किया जाता है, और इस वक्त भी 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे का बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। और इन अद्वियात में जिनकी कीमतें बढ़ी हैं इनमें BP, कैंसर, दिल, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है। और अद्वियात की इजाफा शुदा कीमतें जो है 30 जून 2021 से जो है वो होंगी। और इस वक्त भी 94 अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था। जी सबा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। देखा कि उनको मुंह की कहानी पड़ी जब उन्होंने माना कि वो बाहर से पाकिस्तान के ऊपर हमला और नहीं हो सकते। अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई स्पीकर साहब। और अजय दोवल का बयान आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में किस किस्म के फसादात बलूचिस्तान के नाम पे, पुख्तूनों के नाम पे, सिंधियों के नाम पे, सुन्नी शिया फसादात, ये फसादात करवाए जाएंगे। जनाब स्पीकर, और उनके जलसे में ही, उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा। ये ऐवान उसकी शदीद अल्फाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मुलाहिजा कर सकते हैं कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त अजान का वक्त हुआ चाहता है, जिसकी वजह से इजलास को कुछ देर के लिए रोक लें। कौमी असम्बली में PDM जलसों में आइन के खिलाफ हर्जा सराई पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। मजम्मती करारदाद मुराद सईद की जानिब से पेश की गई है, जिसे मंजूर किया गया है। अभी अजान का वक्फा है, जिसके बाद दोबारा इजलास शुरू होगा। शहर कायद में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। टमाटर 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च 600 रुपए किलो हो गई है, जबकि दुकानदार 1 किलो मटर के भी 400 रुपए तलब कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद राज से। जी महमूद, बताइएगा कि सब्जियां किस भाव बिक रही हैं और शहरियों का क्या कहना है? इस वक्त हम सब्जी के ठेले पर खड़े हैं और हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आवाम को और नाजरीन को जो है वो सब्जियों के निर्ख बता सकें। टमाटर 250 रुपए किलो और शिमला मिर्च जो है, जो कि ये शिमला मिर्च है, जब सब्जी वाला ने बताया कि आज ये मार्केट में 600 रुपए किलो मिल रही है। भाई एक बात बताएं कि सब्जी है ये गोश्त हो गया है? भाई सब्जी क्या, अब तो लोग सब्जी छोड़े, अब गोश्त को भी भूल गए। पहले तो गोश्त खा ही लेते थे, अब लोग गोश्त से भी गए और रहे गए सब्जी से भी गए। अब आज ये टमाटर के क्या रेट है? आज टमाटर 240-250 रुपए किलो का रेट है। ये इतनी महंगाई सब्जियां क्यों? मतलब बारिश होके खत्म हो गई, अभी तक क्या वजह है? भजन बारिश होके ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे जो पुरसाने हाल ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। सिर्फ हमारे को कह दिया गया है कि हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक खुद गवर्नमेंट कोई लाए अमल नहीं लाएगी और ये जो बॉर्डरों के ऊपर से माल आ रहा है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, तरीके से जो माल पूरे पाकिस्तान में जो कराची का जितना हिस्सा है माल का उतना उसको डिस्ट्रीब्यूशन करें, फिर दूसरे शहरों में माल भेजें। जो यहाँ पर आपने देखा कि सब्जी जिस चीज़ को हम ये टिंडे हैं ये भी 200 रुपए किलो, इस वक्त तमाम सब्जियां जो हैं वो 200 रुपए किलो। कहा ये जा रहा है कि जी मानसून के बाद जो सप्लाई चेन थी वो जो है ख़त्म हो गई, लेकिन मानसून की बारिशें तो कब जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 190 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। ताज़ा सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं वकास अजीम हमारे साथ हैं। वकास, यहाँ हाल क्या है? जी मुल्क भर में महंगाई की एक नई लहर जो है इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के बावजूद मुल्क भर में महंगाई की शरह में किसी सूरत कमी नहीं दिखाई दे रही। ख़ासतौर पर जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है और गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान हमने देखा है कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद में आलू की कीमत 190 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो आलू है उसकी कीमत तकरीबन इस वक्त 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और प्याज की कीमत भी 75 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें 60 रुपये से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी हैं। जो आम आदमी है वो इस वक्त हुकूमत से बार बार यही मुतालबा कर रहा है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों को कम से कम किया जाए। ख़ासतौर पर जो आटे के निर्ख बढ़ रहे हैं और चीनी के निर्ख इस्लामाबाद में बढ़ते जा रहे हैं। चीनी इस वक्त इस्लामाबाद में हर जगह दस्तियाब तो है, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये से 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि आटे की कीमत भी 70 रुपये से लेकर 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। आवाम जो है ख़ासतौर पर जो गरीब अफराद हैं जिनकी जो माहाना आमदन है वो 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये है, उनका ये कहना है कि अब उनके लिए खाने पीने की तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ बनू में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा के अलावा शहरियों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ बन्नू में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा के अलावा शहरियों ने भी शिरकत की। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खत्म करने का मुतालबा